खुदा के लिए एहतियात कीजिए, खुदा न खास्ता वेंटिलेटर पर जाने से बेहतर है अब मास्क पहन लीजिए। कोरोना से हालात इंतहाई संगीन हो गए। लाहौर के 7 बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन का स्टॉक कम होने लगा। सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स मिलना मुश्किल। सबसे बड़े मेयो अस्पताल के 84 वेंटिलेटर्स पर मरीज जेर इलाज। सर्विसेज अस्पताल के 32 वेंटिलेटर्स भी जेर इस्तेमाल। इस्लामाबाद के सबसे बड़े पिम्स हॉस्पिटल में जगह कम पड़ गई। पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में भी वेंटिलेटर्स फुल। तयशुदा ऑपरेशंस बंद, सिर्फ इमरजेंसी सर्जरीज जारी रहेंगी। कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई बरकरार रखने के लिए ऑपरेशंस मुलतवी किए। इंतजामिया का मौक़िफ़। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी। 1.5 हफ्ते में सुबह के 8 बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन का इस्तेमाल 83% बढ़ गया। कराची समेत सिंध में भी मरीजों का दबाव बढ़ने लगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है एहतियात ना की तो भारत जैसे हालात हो सकते हैं। एक दिन में रिकॉर्ड 157 अमवात, 6000 के करीब नए मरीज रिपोर्ट हुए। कोरोना की मजमूई शरह 11.27% हो गई। कोरोना की मजीद 5 लाख पटाखे आज चीन से पाकिस्तान पहुंचेंगी। हालात यही रहे तो लॉकडाउन लगाया जा सकता है। हतमी फैसला सूबों से मुशावरत के बाद किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में मजीद 6900 बेड्स फराहम कर दिए। ऑक्सीजन की सप्लाई यकीनी बनाने के लिए सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। NCOC इजलास के बाद एलामिया जारी। अगर एक हफ्ते तक ये मामला जो हैं वो नीचे नहीं आए तो फिर हमें मुकम्मल लॉकडाउन का भी जो है वो सोचना पड़ेगा। हालात ठीक ना हुए तो एक हफ्ते में लॉकडाउन लगा देंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है पाकिस्तान में ऑक्सीजन का इस्तेमाल 90% तक पहुंच गया। कराची में SOPs पर अमल ना हुआ तो काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। वज़ीर साइंस शिबली फराज का कहना है ऑक्सीजन के बैकअप प्लान पर काम कर रहे हैं। अभी तक हालात तसल्ली बख्श। कोरोना SOPs पर अमल कराने के लिए पाक फौज भी पेश। लाहौर समेत बड़े शहरों में फौज इंतजामिया की मोमिन। इस्लामाबाद में भी फौजी दस्तों का मुख्तलिफ मार्केट्स और अवामी मकामात का दौरा। शहरियों को मास्क पहनने, समाजी फासला रखने की हिदायत। बर वक्त लॉकडाउन होता तो आज हालात इतने बुरे ना होते। बिलावल भुट्टो की विफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है एयरपोर्ट्स पर निगरानी ना होने से कोरोना की तीसरी लहर आई। कोरोना पर सियासत ना करें, मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का जवाब। भारत में कोरोना की बदतरीन सूरत हाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान का भारतीय अवाम से इजहार यकजहती। आलमी वबा से निपटने के लिए मिलकर जिद्दोजहद करने पर जोर। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का भी कठिन तरीन मरहले पर भारतीय अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मुश्किल वक्त में हमारी दुआएं भारत के साथ हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट। भारतीय मुसलमानों ने इंसानी हमदर्दी की नई मिसालें कायम कर दी। जब अपने भी साथ छोड़ गए, मुसलमान बेयारो मददगार मरीजों का सहारा बन गए। मुसलमानों ने एक मस्जिद को कोरोना सेंटर में बदल दिया। रियासत गुजरात में हामला नर्स रोजे के साथ कोरोना मरीजों का इलाज करती रही। सऊदी अरब ने पाकिस्तान, भारत समेत कई ममालिक पर सफरी पाबंदियां लगा दी। सिर्फ अकामा होल्डर्स 72 घंटों में सऊदी अरब जा सकेंगे। सऊदी शहरियों को भी पाकिस्तान आने से आर्जी तौर पर रोक दिया गया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूं हैं और यूं रहेंगे। नवाज, शहबाज, हमजा और मरियम पूरी तरह मुत्तहद। मुखालफीन नाकाम होंगे। शहबाज शरीफ भाई को छोड़ देते तो आज वजीर आजम होते। घर गिराने आए तो पहले नोटिस क्यों नहीं दिया? हुकूमत ने रातों रात रिकॉर्ड बदला। घर सबके मगर वक्त किसी का नहीं होता। मरियम नवाज की इमरान खान को वार्निंग।
जहांगीर तरीन ग्रुप छोटा नहीं बहुत बड़ा है। बागी ग्रुप नून लीग समेत ऑपोजिशन के साथ राबिते में है। मरियम नवाज का दावा, बिलावल भुट्टो पर तनकीद से गुरेज। बाप पार्टी से वोट लेने की बात उसूली, किसी पार्टी पर तनकीद नहीं थी। पीडीएम ईद के बाद आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेगी। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू, कोरोना के बायस कराची का दौरा मुलतवी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का डीजी खान का दौरा, तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह, 2 अरब रुपए की लागत से तौंसा यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान, फोर्ट मनरो में कैडेट कॉलेज बनाने का वादा, सड़कों समेत मुख्तलिफ मंसूबों का संगे बुनियाद रखा। वज़ीर आला ने डीजी खान के लिए मुख्तलिफ महकमों में नई नौकरियों की मंजूरी दे दी। मौलाना फजलुर रहमान का शहबाज शरीफ को टेलीफोन, रिहाई पर मुबारकबाद। मौलाना की पीडीएम का सरबराही इजलास बुलाने, आइंदा की हिकमत अमली पर ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत। शहबाज शरीफ की वालिदा की कब्र पर हाजिरी, फातिहा खान। ANP कराची में नून लीग की भरपूर सपोर्ट करेगी। अवाम हुकूमत से तंग आ चुके। शाही सैयद की लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। अवामी नेशनल पार्टी सिंध के सरबराह का कहना है, पीपल्स पार्टी ने सिंध में कुछ नहीं किया। आमदन से जायद असासा जात केस, ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 27 अप्रैल को समाअत करेगा। राना सनाउल्लाह की नैब नोटिस कल अदम करार देने की दरख्वास्त पर भी उसी रोज समाअत होगी। रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए फंड्स $1 बिलियन से बढ़ चुके। वज़ीर आज़म इमरान खान का बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का शुक्रिया, कहा अहम संगमील अबूर करने पर बैंकों की काविशों को सराहते हैं। कराची डिफेंस में नौजवान को करतब दिखाना महंगा पड़ गया। पेट्रोलिंग पुलिस ने रोककर तबीयत साफ कर दी। मेरे बाप की तौबा, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। मंचले ने कानों को हाथ लगा लिए। पैगाम रमजान, न्यूज़ की रमजान ट्रांसमिशन अवाम के दिलों को भा गई। उलमा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना पर रोशनी डाली। नात ख्वानों ने गुलहाए अकीदत पेश किए। आइंदा 3 रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। किसानों के लिए अच्छी खबर, कराची में आइंदा 2 रोज के दौरान गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी। महकमा मौसमियात ने बता दिया।